शुभांगी सिंह मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे गर्मियों में आंखों का कैसे ख्याल रखें और उनके उपाय के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आज डॉक्टर विनीता हमें देंगी। साथ ही अगर आपको भी आंखों से जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले बात करते हैं, मौसम बदल रहा है, तेज गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। ऐसे में आंखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कौन सी परेशानियां इस गर्मी के सीजन में होती हैं? ये बिल्कुल सही है शुभांगी। हर साल गर्मियों में कुछ अलग किस्म की आँखों में परेशानियां आती हैं और फिर उनसे निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए या उनके लिए सावधानियों पे हम हमेशा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आँखें जो हैं वो आँखें बहुत सेंसिटिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हीट को सहन नहीं कर पाती है और जो हमारे आंसू हैं वो सूखने लगते हैं। जैसे सब जलाशय सूख रहे हैं गर्मी की वजह से, वैसे ही हमारे जो टीयर्स हैं वो ड्राई होने लगते हैं और आँखों में एक अलग किस्म की चुभन, इरिटेशन होती है। और ये जो ड्राइनेस है ये आपकी एलर्जी को प्रोवोक करती है। जो ड्राई हीट एनवायरनमेंट है उसमें आपकी आंखों को एलर्जी भी हो सकती है, स्पेशली बच्चों में या जो लोग एलर्जिक टेंडेंसीज रखते हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। हर साल उनको इस समय आँखों में अजीब किस्म की तकलीफ़ में लालिमा, चुभन, जलन, खुजली होती है। और इसके अलावा जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, डायरेक्ट एसी के नीचे बैठते हैं, उनको अलग किस्म की आँखों में भारीपन या लाइट की तरफ चकचौंध या एक आप कह लीजिए कि एक सूखेपन का एहसास होता है, जिसमें कि वो अपना डेली रूटीन का काम, चाहे वो पढ़ने का हो, कंप्यूटर मोबाइल का हो या ड्राइविंग का हो, नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है और गर्मी के सीजन में बच्चों को कई तरह के स्किन एलर्जीज भी होते हैं, तो क्या आंखों की समस्या भी बच्चों को ज़्यादा होती है? बिल्कुल, बच्चों की इम्यून सिस्टम वीक होता है और अक्सर हमारे बच्चे बाहर धूप में खेलते हैं। इन दिनों समर वेकेशंस भी होती है तो वो स्कूल से भी एक तरीके का ब्रेक होता है उनका, तो वो बाहर धूल मिट्टी धुएं में खेलते रहते हैं और इस पीक समर्स में उनको एक स्प्रिंग कटार नाम की एलर्जी होती है जो 12 साल से छोटे बच्चों को होती है। जिन पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चों को हर साल इस तरीके का वीकेसी या वर्नल कंजंक्टिवाइटिस या कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस होता है, उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। बच्चों की आंखें एकदम फायरी रेड हो जाती है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो कंटिन्यूसली बच्चे आंखें रब करते रहते हैं और वो ईच रब साइकिल के चलते आंखों में और ज़्यादा वाटरिंग, इरिटेशन और रेडनेस बढ़ता चला जाता है। इसमें डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमें इस लेवल पे इंटरवीन करना पड़ता है। अगर उनको ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के छोड़ देंगे तो वो फिर जो कॉर्निया होती है, जो आंखों की देखने वाली परत है, उसके ऊपर परमानेंटली निशान आते हैं। तो जो वीकेसी वाले पेशेंट्स हैं ये ईयरली इनको ये प्रॉब्लम होती है और इसमें डॉक्टर का ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है ताकि वो एलर्जी की सीवियरिटी न बढ़े और एलर्जी से परमानेंट कॉर्निया के ऊपर नुकसान ना हो। इसलिए बच्चों को स्पेशली क्योंकि इम्यून सिस्टम कम है, वो अपने हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो पेरेंट्स उनको बिना गॉगल्स लगाए हुए बाहर धूप में न जाने दें और जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर उन्हें भेजें। शाम के समय खेलने दें, दिन के पीक टाइम में उनको न जाने दें और जाएं तो वो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में कैप लगा के या फिर हैट लगा के या फिर छाते के साथ में जाएं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्यामलाल भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। जी श्यामलाल जी, आप सवाल कर सकते हैं। श्याम मोहन सक्सेना है भाई, श्यामलाल सक्सेना नहीं। चलिए ठीक है, श्याम मोहन जी सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर विनीता से। हेलो जी सर, प्रश्न पूछें। हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, ये मोतियाबिंद का, दोनों आंखों का। जी सर। हेलो, हाँ, तो मेरे को लेकिन अब के समय कुछ खुजली चलती है आंखों में। जी सर, आप कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं अभी? हाँ, बैटो एक्ट करता हूँ मैं।
सर्बिटो एक्ट एलर्जी के लिए है, साथ में आप रिफ्रेश टीयर्स या टीयर ड्रॉप करके लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी डालिए। जैसा कि मैंने बताया कि समर्स में आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ऑपरेशन के बाद वो ड्राइनेस ज़्यादा फील हो सकती है, इसलिए आप लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे या फिर डॉक्टर को दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। श्याम मोहन जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लक्षणों की। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं आंखों में होते हैं गर्मी के सीजन में जिसके ऊपर हमें नजरअंदाज न करते हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कुछ बहुत ऑब्वियस से लक्षण हैं, जैसे आंखें बहुत ज़्यादा लाल दिख रही है, एकदम फायरी रेड, स्पेशली जब हम बाहर धूप में से आते हैं तो हमारी आंखों में एक जलन सी होती है और वो लाल दिखती है और उसमें खुजली होती है और फिर रिफ्लेक्सली उसमें वाटरिंग होने लगती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपके कई बार टेम्पररी होते हैं। आपने आंखों को पानी से वॉश कर लिया और अगली बार धूप में गए तो गॉगल्स इस्तेमाल कर लिए, थोड़े से प्रोटेक्शन ले लिए, तो कई बार ये टेम्परेरी फिनोमेना है और वो चला भी जाता है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर आपकी आंखें सूज रही है, उसमें कंटिन्यूस जलन, चुभन, खुजली, लालिमा हो रही है और रिफ्लेक्सली उसमें ड्राइनेस की वजह से कंटिन्यूस वाटर आ रहा है, तो वो एक निशानी है जब आपको डॉक्टर को दिखाना है। कई लोगों को इसमें विज़न में भी परेशानी होती है, स्पेशली वो अपने चश्मे से या कॉन्टैक्ट लेंस से खुश नहीं होते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि चश्मे के आगे कोई परत आ गई है, या फिर स्पेशली शाम के टाइम में अगर वो डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक धुंधलापन का एहसास होता है और वो आंखें न खोल पाते हैं। स्पेशली जो लोग शाम के टाइम पे गाड़ी चलाते हैं तो उनकी आंखें चुंधिया जाती है और लाइट में उनको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है कि कई बार वो ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को ये पीड़ा बहुत असहनीय होती है, जो दर्द के रूप में, सर दर्द के रूप में और चक्कर के रूप में भी देखी गई है। तो इसलिए ये जो समर्स हैं वो आंखों के लिए बड़ी सेंसिटिव वाली चीज़ होती है, जिसमें कि हमें हेडेक और चक्कर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स न्यूरोलॉजिस्ट को या फिजिशियंस को दिखाते हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रहते हैं कि उनकी आंखों में ये प्रॉब्लम जो है वो हेडेक और चक्कर के रूप में भी आ सकती है। तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और ड्राइनेस इस समर में बहुत मुश्किल घड़ी होती है, जिसमें कि डेली रूटीन का काम करने में परेशानी होती है। लेकिन बहुत सिंपल सा एंटी एलर्जिक और लुब्रिकेटिंग इलाज है। बस ज़रूरत है कि डॉक्टर के पास जाएं और अपनी कंप्लेंट्स को आप बताएं और डॉक्टर आपकी टेस्ट करके आपको कुछ प्रोटेक्टिव गॉगल्स या फोटोक्रोमेटिक चश्मे देगा और एंटीबायोटिक या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स या एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स, जिस तरीके की भी आपकी सीवियरिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करेगा। इससे बचाव ये हो जाएगा कि आपकी कॉर्निया में परमानेंट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल टीयर्स हैं वो हमारी कॉर्निया के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारी कॉर्निया ड्राई हो जाएगी या कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, स्पेशली एक्सेसिव रबिंग से, तो वो कई बार नज़र को ख़राब कर सकती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आप बात करते हैं जो घरेलू नुस्खे हम अपनाते हैं। गर्मी का सीजन है, आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए हम ठंडे पानी को मारते हैं आंख पर, या फिर कुछ घरेलू उपाय कर देते हैं जिससे आंखों को ठंडक मिले। क्या ये उपाय काम करते हैं या इसके अलावा भी कुछ हम कर सकते हैं आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए? बिल्कुल सही है कि हम ऐसे में कुछ भी ठंडी चीज़ खाएंगे या ठंडा पानी आंखों में लगाएंगे तो हमें राहत तो मिलेगी, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आप दिन में 2 से 3 बार आंखों को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली ना करें। कुछ लोगों को आदत है कि हर 1 घंटे में ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से आई को वॉश करते हैं। उसमें होता ये है कि ये जो आप पानी आँख में डालते हैं वो आपके आँखों के टीयर्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि जो हमारे टीयर्स हैं वो एक बैलेंस हैं, उसमें अलग किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, लुब्रिकेंट भी होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है, उसकी प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है। तो वो सब हम एक तरीके से वॉश आउट कर देते हैं। जो टीयर्स हैं हमको एक नेचुरली भगवान ने दिए हुए हैं, नॉर्मली वो लुब्रिकेशन के लिए इन गर्मियों में भी सफिशिएंट हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि हम पीक धूप में ना निकलें, डायरेक्ट एसी के सामने ना बैठें या पंखे की हवा डायरेक्ट आपकी आंखों पे नहीं आए। स्पेशली मैंने देखा है कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं बहुत लंबे समय तक, जैसे एक्टिव ड्राइवर्स हैं, तो वो पूरा एसी का ब्लो उनकी आंखों की तरफ आता है। तो आप ब्लो को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दें, डाउन साइड कर दें, ताकि वो आपकी आंखों की तरफ ना आते हुए बॉडी की तरफ फ्लो आएगा, तो आंखें ड्राई नहीं होंगी।
थोड़ा सा बीच बीच में ब्लिंक करें और अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी घरेलू इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक घरेलू इलाज का सवाल है, गुलाब जल शायद प्रॉपरली प्रिजर्व किया हुआ हो, बहुत पुराना नहीं हो, उसमें कोई ऑब्वियस सा कोई कण या ऐसी गंदगी नहीं दिख रही है, तब तक तो फिर भी ठीक है। पर कई बार ये गुलाब जल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से आंखों में संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप आई डॉक्टर को दिखा के गुलाब जल की बजाय लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। आजकल प्रिजर्वेटिव फ्री बहुत सस्ते और अच्छे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं लंबे समय तक बिना किसी नुकसान के। और वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है जो टीयर्स की प्रॉपर्टी होती है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट, ग्लिसरीन, प्रोटेक्टिव एजेंट्स रहते हैं और उससे इन्फेक्शन की रिस्क नहीं होती है। तो बजाय इसके कि हम घर का बना हुआ घी, दूध या हनी या कुछ इस तरीके की चीज़ें डालें जो हमारी आंखों को लुब्रिकेट करे और ठंडक पहुंचाए, बेहतर है कि हम एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप खरीदें और उसको फ्रिज में रख के डालेंगे तो बहुत अच्छे से हम इन गर्मियों का सामना कर सकते हैं। गॉगल्स लगाएं, फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें और बॉडी को हाइड्रेट करें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की नॉर्मली तकलीफ आएगी। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुना से रोशन फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी रोशन, आप सवाल कर सकते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्कार। जो मेरी जो आंखों में बहुत दर्द रहता है मैम। आपने चश्मे की जांच कराई? कहीं आपको चश्मे का नंबर तो नहीं है? नहीं, अभी जांच तो नहीं कराई मैंने अभी। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपनी आंखों के चश्मे की जांच कराएं। कई बार आंखें इसलिए दुखती है कि आप उन्हें चश्मे का नंबर नहीं दे रहे हैं और आपकी आंखें चश्मे का काम करके थक जाती हैं, स्पेशली शाम तक आते समय या अगर आप लगातार टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर देख रहे हैं। और प्लीज़ आप अपने डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके नेचुरल लाइट में बैठें और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिलाओं की। जैसा कि हमने बच्चों की बात करी थी, बच्चों में गर्मी में होने वाले इन्फेक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। महिलाएं जो दिन भर काम करती हैं, ध्यान नहीं रखती हैं और गर्मी की सीजन में क्या उनको अलग से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आंखों से जुड़ी? बिल्कुल, महिलाओं में एज सच ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं आंखों की ड्राइनेस के लिए। और ऊपर से अगर वो मेनोपॉजल फीमेल है, मतलब आफ्टर 50 इयर्स, उनके हार्मोनल बॉडी के चेंजेस की वजह से आंखों में रूखापन आता है। तो एज सच महिलाएं वैसे ही ससेप्टेबल ग्रुप में आती हैं ड्राइनेस के लिए। फिर उसमें वो कभी चश्मा नहीं लगाना पसंद करती हैं या फिर कॉस्मेटिक्स का लगातार इस्तेमाल करती हैं या फिर चश्मे की बजाय अगर वो कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लंबे समय तक लगाती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं गर्मियों में। तो शारीरिक बीमारियां, कॉस्मेटिक्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज और हार्मोनल चेंजेस, ये फीमेल्स में ड्राइनेस के लिए वैसे ही रिस्पॉन्सिबल थे। अब गर्मियों में ये ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ गई, तो कुछ फीमेल्स में बहुत सीवियर किस्म की ड्राई आई हो जाती है जो वो रियलाइज़ नहीं करती हैं कि उनकी आंखों का पानी सूख रहा है। स्पेशली विलेजेस में जहाँ पे प्रोटेक्शंस नहीं हैं, एसी या पंखों की सुविधाएं नहीं हैं या फिर वो धुएं वाला चूल्हा जलाती हैं, तो ये कुछ ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ीमेल्स अपनी आई टेस्ट कराएं। अक्सर ये देखा गया है कि फ़ीमेल्स अपनी हेल्थ ओवरऑल और आई हेल्थ को अवॉइड करती हैं, वो प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं और जब तक उनकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं हो जाती तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। तो इसलिए फ़ीमेल्स को आफ्टर 50 इयर्स रेगुलर आई टेस्ट करा के पता करवा लेना चाहिए कि कहीं वो ड्राई आई के लिए सेंसिटिव तो नहीं है और फिर उन्हें समय रहते इलाज करवाना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर विनीता आगे बातचीत करेंगे। हमारे अगले कॉलर भुजबल जुड़ गए हैं विदिशा से। जी भुजबल, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर विनीता से। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम, लाल आंखें पड़ जाती हैं गर्मियों में और वो 12 मास ही रहती हैं वो लाल आंखें।
देखिए, जो एलर्जी है वो हमारी आँखों में लालिमा, चुभन, जलन, खुजली दे सकता है और कुछ लोगों को टेंडेंसी रहती है, स्पेशली जो हम चेहरे के चारों तरफ कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, हम नॉर्मल डेली रूटीन में तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू कुछ भी जो लगा रहे हैं वो कई बार हमारे लिए लाल आँखें दे सकता है। दूसरा, अगर हम चश्मा नहीं लगा रहे हैं, ट्रैवल करते समय हेलमेट टू व्हीलर पे नहीं लगा रहे हैं, तो वो बाहर का जो पोल्यूशन है, धूल मिट्टी धुआं है, उसकी वजह से भी आंखें लाल होती है। इसलिए आप प्लीज़ एक बार अपनी आंखों की जांच कराएं, अपनी आंखों का प्रोटेक्शन लें, चाहे वो चश्मा या गॉगल्स हो या फिर टू व्हीलर पे हेलमेट हो। अगर आपको किसी केमिकल की एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड करें और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा कि आपने ड्राइनेस का जिक्र करा था, क्या आंखों में हो रही ड्राइनेस से सरदर्द की परेशानी भी हो सकती है या फिर ये कोई और मैटर हो सकता है सरदर्द का? नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि बहुत सारे मरीजों में आँखों में रूखेपन का मुख्य कारण आजकल गर्मियों में सर दर्द है। एक्चुअली पेशेंट आँख नहीं खोल पाता है और वो जो आँखों में जलन और भारीपन है वो आँखों के चारों तरफ, जिसे हम पेरी ऑर्बिटल एरिया या फ्रंटल एरिया कहते हैं, उसमें होता है। तो हेडेक, ड्राइनेस ये दोनों साथ में रह सकती हैं या फिर ड्राइनेस की वजह से में सर दर्द हो सकता है। अगर ऐसे पेशेंट्स अपना विटामिन ए और डी और बी कंट्रोल कर लेंगे, कई बार ये लो विटामिन लेवल्स की वजह से भी हो जाता है। तो ड्राइनेस में विटामिन डी का बहुत रोल है, वैसे ही हेडेक में इन सारे विटामिन्स का रोल है। तो अगर किसी पेशेंट को लगातार हेडेक हो रहा है और स्पेशली वो पढ़ने के बाद हो रहा है या एसी में बैठने के बाद हो रहा है, जब वो आंख खोल के अपना काम कर रहे हैं उस समय हो रहा है, तो ये एक ड्राइनेस की संभावना है। और अगर हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स और मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं या स्पेशली अगर कोई चश्मे यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के या नज़र के, तो हेडेक भी चला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं आजकल कॉस्मेटिक जो आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं और जो लोग बाहर काम करने जाते हैं वो इतना आंखों का ध्यान नहीं रख पाते, ऐसे में क्या डाइट उनको लेनी चाहिए जिससे उनकी आईज़ हेल्दी रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए। इन दिनों गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। तो हमें सिर्फ कई बार सिंपल पानी पीने से नहीं होता है, हमें फ्रूट जूसेस या मठा, छाछ लेना चाहिए, जो एक रेडीली अवेलेबल हमारे घर में बन सकते हैं या अवेलेबल रहते हैं। फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। फ्रेश जूसेस लेने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी बॉडी का हाइड्रेशन भी मेंटेन हो जाएगा और आपको जो प्रोटीन और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के लिए चाहिए वो भी रहेंगे। इस समय तला हुआ, बहुत हेवी, बहुत मसालेदार खाना नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम फ्रूट्स का या लाइट जो भी चीज़ें हैं जैसे दही है या घर की बनी हुई सिंपल चीज़ें, अगर जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं हो, अगर वो लेते हैं और प्रोटीन्स का सेवन ज़्यादा करते हैं और अपना वाटर इंटेक बढ़ा देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये सब आपकी आँखों की हाइड्रेशन, बॉडी के हाइड्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्रोटेक्शन में आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, फुल क्लोथ्स पहन सकते हैं, हैट या कैप लगा सकते हैं या कपड़े से अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी से प्रेस्पिरेशन या पसीने से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स न जाएं। और जो लोग बाहर धूप में फील्ड वर्क करते हैं वो बीच बीच में छायादार जगह पे ब्रेक ले लें, जितना ज़रूरी हो उतना ही वो बाहर धूप में घूमें। अगर वो किसी वजह से 2 या 3 घंटे पीक धूप में काम को अगर घर से कर सकते हैं या लैपटॉप से कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। वो फील्ड वर्क पीक धूप में न करें और अपने बॉडी का हाइड्रेशन ज़रूर मेंटेन करें। बिल्कुल, तो बॉडी का हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, जैसा डॉक्टर विनीता बता रही हैं। डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर गुना से हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश, आप सवाल कर सकते हैं। जी सर। जी ओम प्रकाश जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हाँ, मेरी आंखों में धुंधलापन दिखता है और रात से बहुत अच्छा दिखता है।
सर चश्मा जो है वो हमारी आंखों की बनावट पे निर्भर करता है, और चश्मा लगा के हम आंखों की नज़र को बदल नहीं सकते, सिर्फ उससे हम क्लियर देख सकते हैं। तो अगर आपको चश्मा है तो चश्मे से ही क्लियर दिखेगा, बिना चश्मे के नहीं दिखेगा। इसलिए आप एक बार अपनी आई टेस्ट ज़रूर कराएं कि आपको किस तरीके के नंबर की ज़रूरत है, और अगर कोई आंख में ख़राबी है तो उसका समय रहते आप इलाज ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, बात करते हैं गॉगल्स की क्वालिटी की। और जैसा कि सारे चश्मे एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे गॉगल्स भी हमें बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए। अगर हमें गर्मी से बचना है तो कैसे गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, इन गर्मियों में जो धूप में यूवी लाइट्स होती हैं वो हमारी आँखों के लिए और स्किन के लिए डेंजरस होती है। इसमें ए और बी यूवी की किरणें रहती है जो आपकी आँखों के कॉर्निया को डैमेज कर सकती है, अंदर जाके वो लेंस को डैमेज करके कैटरेक्ट बना सकती है, और अगर वो रेटिना तक पहुंच गई तो रेटिना में भी डैमेज होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी सनबर्न्स हो जाते हैं, जैसे स्किन में, वैसे ही आँख की काली पुतली बर्न हो जाती है जिसे फोटोकेरेटाइटिस कहते हैं, और इसमें इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि पेशेंट आँख नहीं खोल पाता। स्पेशली जो लोग बर्फ़ में जाते हैं तो बर्फ़ से जो ये यूवी लाइट्स रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों की तरफ आती है, उसमें ये तकलीफ़ होती है। या जो बहुत लंबे समय तक धूप में काम करते हैं, उन लोगों के लिए यूवी ब्लॉकिंग गॉगल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रियल यूवी ब्लॉकिंग गॉगल्स होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। इसलिए जो सड़क पे आपको बहुत सस्ते काले या अलग कलर के नीले कलर के ये जो ग्लासेस मिल रहे हैं, ये यूवी प्रोटेक्टिंग नहीं है, ये सिर्फ कलर्ड ग्लास है, ये आपको यूवी लाइट से नहीं बचा पाएगा। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म यूज़ है जिसमें आपको अपनी आँखों को यूवी लाइट रेडिएशन से बचाना है, तो आपको ऐसे गॉगल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो यूवी प्रोटेक्टिंग हो। इसलिए जब आप किसी ब्रांडेड शॉप से ख़रीदते हैं या ब्रांडेड गॉगल्स ख़रीदते हैं तो वो आपको सर्टिफाई करके देते हैं कि ये यूवी प्रोटेक्टिंग गॉगल्स हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा कि कंजक्टिवाइटिस की हम बात करें, हर एज ग्रुप के लोगों को गर्मियों में ये होता है। एलर्जी कंजक्टिवाइटिस की अगर हम बात करें तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इससे कैसे बच सकते हैं इस सीज़न में? कुछ लोग की टेंडेंसी होती है कि उनको एलर्जी होती है, जैसे ठंड में लोगों को सर्दी जुकाम खांसी होती है, वैसे ही गर्मियों में लोगों को आंखों में रेडनेस या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इसलिए लोगों को डरना नहीं चाहिए कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी होगी। बेसिकली ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, और जिन लोगों को ये टेंडेंसी है उनको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग हैं जो धूप में बिना प्रोटेक्शन के घूमते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, पर जिन लोगों को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या इस तरीके की कोई तकलीफ़ हो रही है, उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपने आईज़ को प्रोटेक्ट किया और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाला तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, जैसा मैंने बोला कि आप हाइड्रेशन मेंटेन करें, और तीसरा अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको ये बदला हुआ मौसम या कॉस्मेटिक्स या कोई भी चीज़ एलर्जी नहीं दे पाए। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी जिसमें योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी रहेगी, आपकी ओबेसिटी कंट्रोल में है, वेट ठीक है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, थायराइड की आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रखी है, तो फिर ये एलर्जी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। कई बार पेशेंट ये रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि उनकी सिस्टमिक बॉडी कंडीशंस की वजह से आंखें परेशान कर रही हैं। तो अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का लेते हैं या शारीरिक बीमारियों का, तो ड्राइनेस आंखों को उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, हमारे अगले कॉलर मनोहर हैं विदिशा से, माफ़ कीजिएगा सीहोर से। जी मनोहर, आप सवाल कर सकते हैं। मैडम, मुझे जो है वो ग्लूकोमा है, उसका ऑपरेशन होता है क्या? जी बिल्कुल, ग्लोकोमा एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ता है, देखने वाली नसें कमज़ोर होती है और फील्ड्स ख़राब होती है। आपकी सीवियरिटी ग्लोकोमा की कितनी है, आपकी उम्र कितनी है और आपकी दवाइयों से रिस्पॉन्स कैसा है, इन 3 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करना है कि नहीं है।
जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है रेगुलर आई ड्रॉप्स। पर अगर आपके आई ड्रॉप्स से प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपका ग्लोकोमा आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर उसकी रोकथाम के लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने सर्जरी नहीं कराई और आपका ग्लोकोमा आगे बढ़ता चला गया तो फिर वो रोशनी हमेशा के लिए जाके अंधत्व का शिकार कर सकती है आपको। इसलिए समय रहते सही इलाज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनीता, जैसा कि हमने जाना कि गर्मी के सीजन में हम किस तरह से अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, अंत में आप दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगी? मेरा ये सजेशन है कि हम लोग भ्रांतियों में न जिएं, एक प्रॉपर आई टेस्ट ज़रूर कराएं। एक नॉर्मल व्यक्ति को हर साल में एक बार टेस्ट कराना है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो और बारिश हो, ठंड हो। कई बार अलग अलग किस्म की आंखों में प्रॉब्लम होती है, तो हम घरेलू इलाज न करें और डॉक्टर को दिखा के सही समय पर सही इलाज कराएं, ताकि हमारी आंखों को सुरक्षित रखा जा सके। छोटी छोटी टिप्स जो है वो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ हमने जो आपके साथ समर्स में आई प्रोटेक्टिंग या जो भी चीज़ें आपको टिप्स शेयर किए उनका ध्यान रखें, और अगर कोई तकलीफ़ हो तो उसको इग्नोर न करके डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनीता, बहुत धन्यवाद आपका, आप इस शो में आई और आपने तमाम दर्शकों को ये टिप्स दिए किस तरह से गर्मियों में वो अपनी आंखों को बचा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी ने गर्मियों में आंखों का कैसे ख्याल रखें इसके बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।